ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, 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 जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए। नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधे बुढ़ापे में दाढ़ी रखे तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। चौथा पैगाम बड़ी तेजी के साथ दुनिया और आखिरत के हवाले से बदल ले जा रहा हूँ। इतनी दूर जो मैं चल करके आया हूँ, आपको इसी पैगाम को सुनाना था, इसलिए सुनाने के लिए आया हूँ। अगर आपने इसकी हिफाजत कर दी, पूरी जलसे की हिफाजत होगी। आपको घर में भी सुकून मिलेगा, घर से बाहर भी सुकून मिलेगा। टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा मजा। ध्यान से इसको सुनिएगा। तीन चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई। सबसे पहली चीज रात है। जो रात में आपको मीठी नींद मिल जाएगी, रात की नींद मोबाइल में कुर्बान करके सुबह को आप सो करके देख लीजिए, आपको वो मीठी नींद नसीब नहीं। अल्लाह ने सुकून की चीज रात। दूसरी चीज जानते हैं क्या है सुकून की? अपना वतन। 4 महीने से ज्यादा घर से बाहर मत रहिए। 4 महीना घर से बाहर रहिए। 4 महीने से ज्यादा घर से बाहर मत रहिए। अपने वतन में जो सुकून है वो आपको परदेश में 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज जो सुकून की है वो अपनी बीवी है। जीते जी भी बीवी की कदर कीजिए, मरने के बाद भी कदर कीजिए। ये सुकून आपको बीवी के सिवा दूसरी जगह नहीं नसीब हो सकता। हमारी गलती क्या है? जब बीवी मर जाएगी तो कदर करेंगे, जब बीवी जिंदा रहेगी तो उसकी नाकदरी करते रहेंगे। 3 चीज अल्लाह ने सुकून दिया। और याद रखिए हमेशा, आमदनी पर कभी ध्यान मत दीजिएगा। आप परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। न घर में आपको सुकून मिलेगा, न घर से बाहर सुकून मिलेगा। खर्च पर ध्यान दीजिए। जो आपके घर में पैसा है उस पर ध्यान दीजिए। तो कल पैसा आने वाला, उस पर ध्यान मत दीजिए। पैसा थोड़ा है, थोड़ा खर्च कीजिए। पैसा ज्यादा है, ज्यादा खर्च कीजिए। कल के पैसे पर ध्यान मत दीजिए। जो घर में पैसा उस पर ध्यान दीजिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। और तीसरी चीज पर ध्यान रखिए, अपने से ऊपर आदमी को नहीं देखना, अपने से नीचे आदमी को देखिए। 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए। मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए। साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए। पैदल वाले हैं, उसको देखिए जिसको चलने के लिए पैर तक नहीं है।
तूने चार चक्का नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो चलने के लिए पैर तक से मजबूर। आप उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह सचपटा लाया, उसके बाद नीचे किया, कोई देख नहीं है। दया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह वो शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा करे, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा करे। पूरा जलसा जिस पर मुनहसिर है वो पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। अगर ये पैगाम जितना वक्त गुजर चुका था और अब दुआ होनी थी, अगर मुझसे कहा जाता कि 1 मिनट का ही पैगाम सुनाना है, 1 मिनट की दुआ कर देना है, तो मैं यही पैगाम सुनाता और दुआ करके रुखसत हो जाता। लेकिन कुर्बान जा रहा हूँ आपके ऊपर कि आप हमारे लिए सरापा मोहब्बत बन गए, अपने मेहमान की आबरू का सामान बन गए। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह क़यामत में आपकी आबरू की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब भिखारी सामने खड़ा होता है तो आदमी जेब में हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए, जोश के साथ होता है, झट से डाला हाथ, लेकिन अचानक बीवी का चेहरा सामने आ गया। अब हाथ निकल ही नहीं रहा, चप्पू ने पकड़ लिया। पकड़ेगा क्या? सखी आदमी बीवी की मोहब्बत में कंजर कंजूस बखील चूस बचा। दूसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, 99 की बीमारी नहीं थी, खा रहा था, कमा रहा था, लोन से लेना देना नहीं, सूद से लेना देना नहीं। अचानक बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। अब ये मजनू आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, टूट करके खा रहा है, बीवी बाल बच्चा की मौत। जलसा था, हजरत उमर ने सवाल किया जवान से, मेरा सवाल है बताओ जाहिल किसको कहते? वो जवान कितना खूबसूरत जवाब दिया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक बारी देने पर मजबूर। जवान से पूछा कि बेटा बताओ जाहिल किसको कहते? जवान ने खड़े होकर के कहा हुजूर जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये जाहिल है। सुभान अल्लाह। का बेटा अगले सवाल का जवाब दो, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल, महाजाहिल, तमाम जाहिलों का बाप कौन है? का हुजूर आप बता दीजिए, मुझको पता नहीं। कहा जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये महाजाहिल है, सबसे बड़ा जाहिल है। उसको तो दुनिया मिल गई, इसको क्या मिली? राना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। जिस वक्त देखेंगे लड़के की शादी होती है, जवान लड़के की शादी होती है, वो रुमाल लेकर के मुंह पर पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, चुप मार करके बैठा हुआ है, तुम मार करके बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलता। बाप वकील आ गया सामने, बेटी वाले ने कहा कि हाजी साहब बेटा आपका है, बेटी मेरी है, कोई लेन देन तो नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम हाजी साहब अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, किस बात की कमी है? अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उस पर आपकी भी बेटी आएगी। दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये जो 4 चक्का मिल रहा है किसको? बेटी रमौत को। इस मौलर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। एक बुनियाद का दुनिया को छक करके जा रहा है। बेटा से बोला कि बेटा मैं जब मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत कर। बेटा बोला नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा फरिश्ते को ठगना चाहते। फरिश्ते को ठग लो? कैसे नहीं? पुराना नया मुर्दा जब पुरानी कब्र में दफन होगा, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए तो क्या बात बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान।
कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के तो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। कित की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती मंगनी में बसती, बात हुई थी 200 बराती मंगनी में बसती। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग जवान होने वाले सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे, 3 चीजों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। फरियाद सुना रहा हूँ, हमारा जवान कहाँ है? जब हमारा जवान ही तरक्की से पीछे है तो मुल्क क्या तरक्की करेगा? माँ बाप को क्या तरक्की होगी? जवान की तरक्की पर मुल्क भी तरक्की है, माँ बाप की तरक्की है। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे। पहली चीज जिसमें हमारा जवान पीछे है तिजारत, कारोबार। 100 में सिर्फ 5 जवान हमारे तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं। 95 गोल। हमारा जवान मुलाजमत में पीछे, नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। हमारे जवान मुलाजमत में पीछे। और हमारा जवान इसमें पीछे आपको सुनकर के हैरत होगी। 1984 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया, पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल है। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। तमाम मुल्कों में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़ा जाहिल मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल, 72% औरत। और हमारा जवान आगे है तो इसमें है। 3 चीजों में हमारे जवान आगे। मोबाइल चलाने में सबसे आगे हमारा जवान। किसमें आगे? तो दारू पीने में आगे। कैसे? जब मुहर्रम का मातम होता है तो हमारा जवान इतना दारू पीता है कि रिकॉर्ड हो गया। जब जनवरी का जश्न होता है कि हमारा जवान इतना दारू पीता है, रिकॉर्ड तोड़ देता है। हमारा जवान दारू पीने में आगे। हमारा जवान किसमें आगे? ज़िना में आगे। 20% स्कूल में बच्चे आकर के माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा बाप जिंदा है, जिंदा बाप का नाम लिखाओ। बाप मुर्दा है, मुर्दा बाप का नाम लिखाओ। वो बच्चे कहते हैं हम तो बदकिस्मत बच्चे हैं, माँ बाप ने जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ, माँ तो मिली बाप नहीं। हमारे बच्चे जिना में, हमारे नौजवान जिना में आए। एक नौजवान आया, मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ। कहा या रसूल अल्लाह मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? मुझे जिना करने की आदत है, जिना की इजाजत दे दो, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। सहाबा हैरत में पड़ गए, कितना बेबाक जवान है। मुसलमान बनने की शर्त इसने ये रखी है, मुझे जिना की इजाजत दे दो। वो भी रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हकीम थे, दिमाग से बात किया, करीब बुलाया, ओ जवान कलमा पढ़कर तुम मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूँ। जवान बड़ा खुश हुआ, कलमे की बशारत भी मिल रही है, जिना की इजाजत भी मिल रही है। जब वो जवान कलमा पढ़ करके
मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने उसे करीब बुलाया, उसके सीने पर हाथ रखा और कहा कि 4 औरतों को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की माँ ना हो। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा गौर करो, 100 बार गौर करो, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। लेकिन याद रखो, 100 बार याद रखो, तुम जिस औरत के साथ ज़िना कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की माँ है। जवानों को जरा परवाह नहीं पेट गाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। पैगाम खत्म हो गया, सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी है। आपने मोहब्बत से सुना, आपको भी पता नहीं चला, मैंने मोहब्बत से सुनाया, मुझको भी पता नहीं चला। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सोने को बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? थोड़ी देर हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर टोटल लिस्ट में नाम नहीं, बाकी लोगों ने सिगरेट मार करके साबित किया है तो दाल में है, ससुराल में नहीं, वरना हमको भी जनाजा पढ़ाने में देर नहीं है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? इस्तेमाल कीजिए इस पैगाम का इंशाअल्लाह। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, जनाजा उठा, अल्लाह के रसूल बैठे हैं, जनाजा उठा। उस जनाजे को देख करके अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। एक साहबी बगल में देख रहे थे, पूछा या रसूल अल्लाह, आप जो खड़े हुए वो जनाजे की वजह से खड़े थे? कहा तो मुसलमान का जनाजा नहीं है। क्या मुझे पता है कि वो बाद में यहूदी है, पहले इंसान है, इंसान के एहतराम में इंसान था। मुझे आप देख रहे हैं कि मैं रुमाल लगा करके आपको बयान सुना रहा हूँ। इस रुमाल की 2 कौड़ी भी कीमत नहीं है, लेकिन जो रुमाल अल्लाह के रसूल मांगते थे, आसमान और जमीन दोनों मिल करके भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने अपनी अपनी कीमती कमली सर से उतार करके एक लड़की के सर पर डाल दिया। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर की बेटी है। कहा याद रखो, किसी की भी बेटी हो, उसकी आबरू पर अगर तुम आज पर्दा डालोगे, कयामत में अल्लाह तुम्हारी आबरू पर पर्दा डालेगा। आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। अमीर खुसरू मरहूम ने किताब लिखी है, उसका नाम है मसनवी। उस मसनवी में लिखा है 99 मुसलमान कश्ती में सफर कर रहे थे, उसमें एक गैर मुस्लिम था। 99 मुसलमान थे, उसमें एक गैर मुस्लिम था। कश्ती में सफर हो रहा था। जब बीच मझधार में कश्ती आई तो डगमगाने लगा। तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी मनहूस काफिर की वजह से, इसी मनहूस दुश्मन खुदा की वजह से कश्ती डूब रही है, डगमगा रही है। अगर ये मनहूस दुश्मन खुदा कश्ती में नहीं होता तो कश्ती नहीं डूबती। वो बड़ा मायूस हुआ, रोने लगा। अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाली कि मुसलमानों से पूछो जो मुसीबत में अपने गुनाह से तौबा नहीं करते, दूसरे को ताना मारते हैं, इन मुसलमानों से पूछो अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है, मैं तो सिंगल हूँ, अकेला हूँ, अगर तुम खुदा के दोस्त हो, दुश्मन नहीं हो, तो तुम्हारी तो तादाद 99 में है।
अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ सवाल, काहे हुआ सवाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। तो चार मिसाल उर्दू और हिंदी के हवाले से सुना देता हूँ, इस पैगाम को मुकम्मल कर देता हूँ। आप लोग सुनने के लिए अगर तैयार हैं, एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल अगर मिलेगा नहीं, हाथ मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक फरमाइश भी होती है, इंशाअल्लाह मैं इसको 1 मिनट में पूरी कर दूंगा, लेकिन ध्यान इधर दीजिए। हिंदी और उर्दू में कितनी मिठास है, कितनी खूबसूरती है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दोनों हिंदुस्तान की जबान है, हिंदू मुसलमान की नहीं, हिंदुस्तानियों की जबान है। हिंदी भी और उर्दू भी दोनों इसी मिट्टी में पैदा हुई है, इसी में जवान हुई है, दोनों सहेली है, दोनों एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। इसके ध्यान सुनिएगा। हाथ में जब किसी मुसलमान को खुजली होती है तो कहता है यार माल आएगा, ससुर ने कमा कर रखा है, माल आएगा, बगैर कमाए हुए आएगा। हाथ में खुजली हुई, कितना बड़ा वाहनी है, सीधे माल पर पहुंच गया। और जहां आंख फड़फड़ाती है तो कहता माल जाएगा। लिखा है ये हाथ की जो खुजली होती है ये खून की खराबी की वजह से होती है, और आंख जो फड़फड़ाती है वो बलगम की खराबी की वजह से। कितना वहमी है, हाथ की खुजली से माल पर पहुंचा कि बगैर कमाए हुए आ जाएगा, और आंख फड़फड़ाई तो खौफ पैदा हुआ कि माल घर से निकल जाए। फसादे बलगमी से आंख रह रह कर धड़कती है, फसादे बलगमी से रह रह कर फड़कती है, फसादे बलगमी से आँख रह रह कर फड़कती है। दगा जिस दिल में हो छाती वही बार बार धड़कती है। मुसलमानों के यहाँ भी गैर मुस्लिमों के यहाँ भी एक कहावत मशहूर है कि कौवा अगर छप्पर पर बोले तो पश्चिम से बोले तो दामाद आएगा, पूरब से बोले तो समधी आएगा। बोला दोनों बात गलत है। हिंदी शायरी में ये कहावत मशहूर हो गई है, लोग इस पर तकिया कर लेते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बाजार में 1000 कौवे बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे, कितने समधी आ रहे। दरअसल हिंदी दोहे में ये कहावत मशहूर हो गई, इस पर मुसलमान ने भी तकिया कर लिया और गैर मुस्लिमों ने भी तकिया कर लिया। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के सलीस बरस, भैया के सलीस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। एक बात और देखिए, हिंदी और उर्दू की खूबसूरती आपको शायरी में दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कितनी खूबसूरत ज़बान है, दोनों हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदू मुसलमान की ज़बान नहीं है, दोनों की ज़बान है। हिंदी भी और उर्दू भी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। किसी को अगर हिचकी आ जाती है, क्या करता, तुम कोई याद कर रहा है, बताइए एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी है, रमजान के भरोसे में टोपी को अभी साफ करके सुखा रहा है, इस नालायक को कौन याद करेगा। अगर ऐसा होता, अच्छा एक बात और, किसी का तस्करा हो रहा था वो आदमी के बीच में, और अचानक वो आदमी आ गया, क्या कहते हैं कि अभी तुम्हारा तस्करा होगा, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी, दूर होगा तो मसला ही हल होगा। तो 4 आदमी को किराए में बिठा करके रखते, बाद में आ जाते हैं, की उम्र हो जाती 400 साल करते ही वक्त बर्बाद कर
बीमारी को पकड़ा। कहा कि बात क्या है कि हिचकी जो आती है, खाना सही से खाया नहीं जाता इसलिए हिचकी आती है, पानी सही से पिया नहीं गया इसलिए हिचकी आती है। ये बात गलत है कि हिचकी में कोई याद करता है, तस्करा हो बाद में आदमी आ जाए उम्र बढ़ जाए, ये बात गलत है। वक्त बर्बाद करता रहता हूँ, रोज फरियाद करता रहता हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होगी, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, मैं तुझे याद करता रहता हूँ। सखियों का मजमा है, मुकर्रिर को भी पैसा दे रहे, और अगर मुकर्रिर की नीयत खराब हो गई, ये फजर तक पीछा छोड़ने वाले नहीं, मेरा पंचर हो जाएगा। मुसलसल जलसा हो रहा, 5 से 7 मिनट आपका टाइम दूंगा, जल्दी से जलसा आपका खत्म हो रहा। आखिरी दोहा हिंदी का सुना रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। एक आदमी इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता, लेकिन दूसरे से तारीफ सुनता था कि मैं दरिया दिल हूँ, मैं सखावत का पहाड़ हूँ, इस तरह सुनता था। एक बार बोलते बोलते बोल गया मजलिस में, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, इसका जवाब मेरे पास है। तो क्या जवाब है? आपका देते देते घिस गया, इसलिए हथेली में बाल। चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा है, मक्खन मार। बोला कि बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो, मैं तो फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता हूँ, तुम कहते हो कि देते देते घिस गया। अच्छा ठीक, अगले सवाल का जवाब तो मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। उसने कहा कि इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा देते देते घिस गया। समझ में आ गया कि तो पूरी पालिश मारता था, ये तो रात के उजाले में मुझको धोखा दे रहा था। तो उसने कहा कि देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल नहीं है, ये जितना बड़ा मजमा है किसी की हथेली में बाल नहीं है। तो हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, हसरत के मारे हाथ मरते मरते। 8 गाँव के चौधरी, 12 गाँव के राव, 8 गाँव के चौधरी, 12 गाँव के राव, अपने काम ना हो तो अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। हिंदी जबान के लिए इतना वफादार है कि मरहूम अमीर खुसरो मुसलमान हो करके हिंदी जबान के शायर। बस उनके दोहे पर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हिंदी की भी हिफाजत करे और उर्दू की भी भरपूर हिफाजत करे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अमीर खुसरो मरहूम प्यास लगी, कुएं के पास आ रहे थे तो देखा कि 4 लड़कियां कुएं से पानी निकाली। करीब आकर के कहा, देखी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि आपको हम पहचानते हैं, आप शायद आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाए, शेर पढ़िए उसके बाद पानी पिलाए। तो कहा फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा कि मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा करिए। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा धोती है, चरखा पर मिश्रा करिए। तीसरी लड़की बोली मेरे घर में खट्टा है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत का कुत्ते पर मिश्रा करिए। चौथी लड़की बोली मेरा बाप दारू पी करके मुहर्रम में ढोल इस जोश के साथ बजाता है कि दोनों तरफ से उसी साल खड़ा है, ढोल पर मिश्रा। तो लड़कियों की फरमाइश को मैं खुसरो ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लो मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े हर मुश्किल आसान,
में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। हुकूमत पहली फुर्सत में चली। रात हो रही है, दरवाजे पर दस्तक देकर एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। लड़की के पास आया। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी। लड़के से पूछा कि रात का वक्त है, मेरे कमरे में तन्हाई में कैसे आए? उसने अपना इरादा बताया, गुनाह के इरादे से आया। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी। उसने कहा बाहर जाकर के देखो कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का गया, देख करके आया। लड़की को तसल्ली दे रहा है कि सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। लड़की समझ गई कि जो मैं इसको समझाना चाहती हूँ ये अभी तक नहीं समझता। फिर दूसरी बार भेजा, जाओ देख करके आओ बाहर कोई जाग तो नहीं रहा। फिर आकर के बोला सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा है। फिर तीसरी बार भेजा, जाओ बाहर देख करके आओ कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर लड़का आकर के बोला सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। अब लड़की ने कहा कि खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लड़का कांपने लगा, वो तो जाग रहा है। अगर वो जाग रहा है, देख रहा है तो मैं गुनाह नहीं कर सकता। लड़की आगे आगे, लड़का पीछे पीछे। लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का पूछा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? आशिक। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा मेरे ऊपर क्या आशिक हो? मैं तो कम खूबसूरत हूँ। मेरे पीछे तो मेरी बहन आ रही है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना है तो उस पर आशिक हो सकता है। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताकना है। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तुम ओरिजिनल आशिक नहीं हो, डुप्लीकेट। लड़की आगे आगे जा रही है, लड़का पीछे पीछे जा रहा है। लड़का भी कुरान का पढ़ा लिखा, लड़की भी कुरान की पढ़ी लिखी। लड़की आगे है, लड़का पीछे है। कुरान की आयत पढ़ता है, सय्यदनाहा लिल्नाज़िरीन। देखने की खूबसूरत चीज तो जा रही है, जिसको देखने के लिए मैं घर से बाहर निकला। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, कुरान की पढ़ी लिखी। उसने कुरान की आयत पढ़ दी, हफिज़नाहु मिन कुल्लि शैतानिर रजीम। हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। लड़का अपना इरादा जाहिर कर रहा, नुरीदु अन नअमला मिनहा व तत्मइन्ना कुलूबुना। हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं, आशिक हम तुम्हारे पीछे आए। लड़की उससे ज्यादा दीनदार, कुरान की आयत पढ़ दी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगर मुझसे फायदा उठाना चाहते हो तो बगैर निकाह के, बगैर महर दिए हुए तुम मुझसे फायदा नहीं उठा सकते। अब लड़के के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा वल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो लड़की ने अगली आयत पढ़ी, उलाइका हम गफूर। थोड़े थोड़े ऊंचा देख रहे हो, पीछे हटो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं। अब किसी आनी दिल्ली खंबाल, लड़के को गुस्सा आया कि इसने अपने चाहने वाले की कोई कदर नहीं की। कुरान की आयत पढ़ करके बद्दुआ दी, लानतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर, बिजली तुम्हारे ऊपर अल्लाह की गिर जाए। तो लड़की उससे ज्यादा दीनदार, कुरान की आयत पढ़ दी, ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मुझ पर सिंगल लानत तुम्हारे ऊपर डबल डबल। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत पे फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वां तरक्की का सर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का दर है। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक ब्रेक मार करके आपने शादी की, आप यही है चोरी पकड़ाना नहीं चाहते। खैर अल्लाह आपकी चोरी पर पता रखे। बहन पर आप जिस तरह मेहरबान हो, साली पर उसी तरह मेहरबान हो। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हो। ध्यान से सुनिएगा, निकाह हो गया, लड़का एक तरफ है, लड़की एक तरफ है। अभी आप देख रहे हैं दस्तार के दूल्हे बैठे हुए,
इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको शफाअत का हक नसीब फरमाए और उनकी शफाअत के बरकत से अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ लड़का बैठा हुआ, एक तरफ लड़की बैठी है। अल्लाह के रसूल ने लड़की को एक नसीहत की, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं लगा। लड़के को एक नसीहत की, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं लगा। वो नसीहत सुना देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर के झगड़े को घर से खत्म फरमा दे और मोहब्बत को आम और ताम फरमा दे। लड़की से कहा कि जिस लड़के से तुम्हारा निकाह हुआ है ये दुल्हाई नहीं है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है। तुम्हारा इंतकाल हुआ, अगर ये खुश रहा इसकी खुशी के सदके में सीधा जन्नत में चले जाओगे, और अगर ये तुमसे नाराज रहा, तुम्हारा इंतकाल हुआ, इसकी नाफरमानी के नतीजे में सीधे जहन्नम में पहुंच जाओगी। इसको दुल्हाई मत समझना, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है। लड़का को एक नसीहत की कि देखो जिस लड़की से तुम्हारा निकाह हुआ है, ये दुल्हन जो तुम्हारी बीवी है, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। या रसूल अल्लाह, खाते कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, तो बैठ करके रानी की तरह खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है। गौर करो, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि निकाह करोगे, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे रह जाके शादी नहीं करते, कुर्बानी चाहो इस लड़की के ऊपर कि तुमसे क्या शादी हुई, तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, इसकी कुर्बानी याद रखना, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। पहली बार जब लड़की मायके से ससुराल आती है तो जल्दी आ जाती है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, कहीं भी हो, हर एक जगह की रिवायत यही है। पहली बार लड़की ससुराल गई, जल्दी आ जाती है, ससुराल से मायके आ जाती है, कहीं एक दिन में, कहीं 2 दिन में, कहीं 3 दिन में। जब लड़की आती है पहली बार ससुराल से तो मायके की सारी औरतें घेर लेती है, सवाल जवाब, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे, तो लड़की कहती सुभान अल्लाह, शौहर कैसे थे, तो लड़की कहती माशाअल्लाह, ससुराल कैसी थी, तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत आगे बढ़ती है, ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो। बेटी ससुराल से आ रही है, सास कैसी थी, अब माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, वो अदब भी देती है, हौसला भी देती है। बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, जब पहली बार मायके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई, सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया, 99 को छांट दिया, मुझको पसंद किया, अपने बेटे की बहू बनाई, मायके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल है, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, दामाद को भी बसाएंगे, बेटी को भी बसाएंगे, झगड़े को खत्म करेंगे, झगड़े को बढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी और दामाद के झगड़े में दामाद सीमा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, शादी करके मायके से जब आती है ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल, जरा जरा सी बात पे घर में पैदा करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, चुगली गीबत बताए हरदम जपेगी।